Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. So, my dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Force and Motion. Today we are going to discuss about, again, simple machines हम discuss कर रहे हैं. One by one हम different examples देखेंगे. So, आज हम एक और simple machine को discuss करेंगे, that is a pulley. So my dear students, let's quickly move forward towards the recap ताकि previous lecture को थोड़ा सा revise किया जाए. So here you can see the question on your screen. आपने वीडियो को pause करना है, question को answer करना है. What are components on which lever does work? So these are fulcrum, effort and load. So what are the functions of lever? It helps us to lift heavy load by applying less effort. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the student learning outcome. So, आज के lecture में हम कौन से simple machine को discuss कर रहे हैं? That is pulley. So, my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So, quickly tell me, आप इस picture को गौर से देखें पहले. This is a picture of a well. और इसके साथ यहाँ आपको एक bucket attached नजर आ रही है with the rope and a wheel. So, इसको हम क्या कहते हैं? Quickly tell me that what is that thing? Is this a simple machine? This is a pulley. ठीक है, और ये भी एक सिंपल मशीन है. आप देख सकते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, कोई बैटरी नहीं चाहिए, ह्यूमन एफर्ट से हम इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर भी ये हमारे काम को बहुत ही आसान बना देती है. इसी वजह से इसको सिंपल मशीन कहा जा रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ डज दिस वर्क? ये काम कैसे करती है? ठीक है, होता यह है कि इसके साथ एक रोप और एक व्हील अटैच होता है और बाय द एंड ऑफ वन रोप बकेट अटैच होती है. और इस तरीके से एक साइड पे रोप के जब आप एफर्ट अप्लाई करते हैं तो बकेट जो है वेल से पानी भर के जो है वो निकल आती है. सो आज हम इसी की वर्किंग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू ओपन द टॉपिक पुली इन योर चैप्टर नंबर 6 साइंस 4 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading to discuss about the pulley and to know more about it. So pulley. A pulley consists of a rope and wheel. In our daily life, it is used to pull water from wells and lift heavy objects through cranes, hoist flags on poles, etc. The basic purpose of the pulley is that it changes the direction of the force applied and thus makes life easier for the यूजर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली पुली के कौन से कंपोनेंट्स हैं? रोप और व्हील. और इसके इसको डेली लाइफ में पानी निकालने के, कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये बहुत बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं उनके भी साथ अटैच होता है टू लिफ्ट हैवी लोड. इसके अलावा फ्लैग पोल्स जो हैं उनमें भी पुली अटैच होती है और फ्लैग को हॉइस्ट करने में ये मदद देती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पुली का काम ये होता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके हमारे काम को आसान बना देती है. सो हियर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ पुली. सो दिस इज अ पुली और इसके कंपोनेंट्स आप सबसे पहले चेक कर लें कि एक व्हील है और उसके साथ रोप अटैच हुई हुई है और एक एंड से लोड को अटैच किया गया है एंड ऑन द अदर एंड एफर्ट इज अप्लाइड. और इस तरीके से एफर्ट की डायरेक्शन जो है वो डाउनलोड है एंड दैट इज व्हाई द लोड मूव्स अपवर्ड. द लोड मूव्स अपवर्ड व्हाइल फोर्स इज अप्लाइड डाउनवर्ड. इन दिस वे लेसर फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड. सो इस तरीके से जब आप लोड को लिफ्ट करेंगे तो आपको कम एफर्ट लगानी पड़ेगी. एग्जाम्पल इसकी इस तरीके से लें कि अगर आप हाथों से लोड को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से, सो यू आर आपको लोड भी ऊपर ही लिफ्ट करना है और आप एफर्ट भी ऊपर की तरफ अप्लाई करें. वेयर एज पुली में जब आप पुली को यूज करते हैं तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है. यू हैव टू अप्लाई द फोर्स डाउनवर्ड. आप नीचे की साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं और लोड जो है वो फिर ऊपर की तरफ मूव करता है और इस वजह से एफर्ट जो है वो कम अप्लाई होती है और काम जो है वो बाआसानी आपका हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी डिफरेंट एग्जांपल्स किस तरीके से आराम से वेल से पानी निकाला जा रहा है पुली इस्तेमाल करके. इसके अलावा क्रेन्स जो हैं उनके अंदर फ्लैग पोल्स के अंदर भी पुली अटैच होती है. सो दिस इज द पुली हियर और ये एक व्हील होता है पूरा और इसके साथ रोप अटैच हुई होती है. एक साइड पर फ्लैग अटैच होता है और दूसरी रोप को जब आप पुल करते हैं देन फ्लैग मूव्स अपवर्ड. इसके अलावा जो फिशिंग रॉड है इनके अंदर भी पुली अटैच होती हैं जिसको जो है आप एफर्ट अप्लाई करते हैं और इसके अलावा जो रोप है वो मूव करती है. और क्रेन्स के अंदर भी पुली अटैच होती है. हियर यू कैन सी दिस इज द पुली और ये जो है वो लोड को लिफ्ट करती है अपवर्ड.
और एफर्ट जो है इट इज अप्लाइड बाय द मशीन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लाइंड्स जो है, कर्टन ब्लाइंड्स जो होते हैं उनके अंदर भी पुली यूज होती है. सिंपल, वेरी सिंपल थिंग. और आपको लगता है कि जैसे शायद कोई बड़ी टेक्निकल चीज है ये. इसके अंदर एक व्हील यहाँ अटैच है और एक साइड पे ब्लाइंड अटैच है रोप से और दूसरी साइड आपकी एफर्ट अप्लाई करने के लिए छोड़ा गया है. तो जब आप एफर्ट यहाँ डाउनवर्ड इस रोप पे अप्लाई करेंगे तो ब्लाइंड जो है वो अपवर्ड मूव करेगा. सो दिस इज हाउ द पुली वर्क्स इन द ब्लाइंड्स, और इसको कर्टन ब्लाइंड कहते हैं. So now is the time for evaluation. For evaluation, quickly answer the question. What are the functions of the pulley? It changes the direction of the force and help us to lift heavy load. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा and then let's quickly move forward. So what is pulley? So pulley is wheel and a rope which helps us to lift heavy load. So what are the functions of the pulley? So pulley is used in cranes, flagpoles, to pull out the water from the well, and it is also used in curtain blinds. So next is tick the use of pulley from the following pictures. So आपको यहाँ पे जहाँ pulley use हो रही है आपको उस picture को tick करना है. So to pull a bucket from the well, pulley is used. To roll up a blind, a pulley is used. To lift heavy load through crane, pulley is used. Axe and wood, the pulley is not used here. So this is not a pulley. So here you can see, this is how you can make your work easy. So my dear students, now is the time for your homework. For homework, you will do MCQ number 8 given on page number 89 in your books, and in your notebooks you will do question number 3. इसका first part liver आप already कर चुके हैं. अब आपने पुली को describe करना है from section C given on page number 90, और ये काम आप अपनी notebook में करेंगे. So my dear students, the wrap up of the lesson. आज के lesson में हमने पुली को discuss किया. So my dear students, pulley consists of rope and wheel, and it is used to pull water from the well, and in cranes to lift heavy weight, or in flagpoles etc. और इसके दो parts कौन से होते हैं? Wheel and rope, and it makes our work very easy by changing the direction of the force. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. You know about another simple machine. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.